Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कन्या राशि 12th ऑफ अप्रैल से लेके 21st ऑफ अप्रैल तक की एनर्जीज क्या रहने वाली है आपकी। विर्गो साइन क्या आ रहा है आपके साइड। एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ को काफ़ी अच्छे से स्टार्ट किया होगा। अभी देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं आपके लिए। मिड ऑफ अप्रैल क्या आ रहा है आपके लिए। सबसे पहले ना बता रहा है मून कार्ड, आप ना किसी इल्यूजन में चल रहे हैं, किसी चीज को लेके माइंड में ब्लर थॉट्स चल रहे हैं कि बात का तो इल्यूजन चल रहा है, जो चीज इन रियलिटी है नहीं, लेकिन आपने अपने माइंड में वैसी कोई पिक्चर, वैसा कोई सीन आपने बना के रखा है। तो आपको ना सबसे पहले उस इल्यूजन से, उस इमेजिनेशन से ना बाहर आने को बोला जा रहा है, जो भी इल्यूजन आपने बनाया हुआ है नेगेटिव। दूसरी चीज है मे बी आपको जो इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं ना यूनिवर्स के साइड से, आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। फियर है आपको किसी बात का। मे बी आप अपने करियर को लेके टेंस्ड चल रहे हैं राइट नाउ। फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। मेजर मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है ना, तो आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है। रिलेशनशिप में भी हो सकता है एक्चुअली, लेकिन कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ। फैमिली का एटमॉस्फेयर मुझे सही नहीं दिख रहा है, कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है। ये चीज़ आपके रिलेशनशिप में हो रही है। आप जो डिफाइन करना चाहते हैं किसी पर्सन को, वो की फीलिंग्स को ना समझ के में वो आपका कम्युनिकेशन ना गलत डायरेक्शन में चला जाता है ना। कोई बात नहीं है। मून की एनर्जी ना ज्यादा दिन की नहीं रहती है। मून की एनर्जी ना कुछ दिन की ही रहती है। अगर कोई निगेटिविटी चल रही है या कुछ निगेटिव चीजें चल रही हैं, निगेटिव डिस्कशन चल रहा है, तो आपसे बोला जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये इस एनर्जी से आप विद इन 10 डेज ही बाहर आ जाओगे। करियर में मैं बताऊं ना, तो करियर में अपॉर्चुनिटीज हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास। आपको वो रास्ता, वो डायरेक्शन भी आपको पता है कहाँ जाना है। करियर की मैं बात कर रही हूँ तो, लेकिन फिलहाल इल्यूजन में है। चीजें थोड़ी सी ब्लर चल रही हैं। या तो आपका मन नहीं लग रहा है आपके काम पे। बिजनेस करते होंगे तो बिजनेस में आपका मन नहीं लगा है। पढ़ाई करते होंगे, स्टडी करते होंगे तो स्टडी में आप कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहे हैं। कार्ड ना आपके कंसंट्रेशन में थोड़ी सी कमी को शो करता है। फोकस बनाने की कोशिश करते हैं बट डाइवर्ट हो जाते हैं। कोई बात नहीं है। ये एनर्जी मैं कह रही हूँ ना, विद इन 10 डेज में ना आप मून की एनर्जी से फाइनली निकल आएंगे। अभी देखते हैं आप किस एनर्जी में जाने वाले हैं मून से निकल के। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया फाइनली। ये कार्ड है कम्युनिकेशन का, ये कार्ड है ट्रैवलिंग का, ये कार्ड है प्रॉपर वे में चीज़ों को अलाइनमेंट में लाने का, ये कार्ड है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से निकल के सही रास्ते, सही डायरेक्शन में जाने का। और आपसे बोला जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मून की एनर्जी बताती है, कुछ चीज़ें उलझी हुई हैं, कुछ चीज़ों का आप सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं बट नहीं मिल पा रहा है। और यही कार्ड बताता है आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड। ये कार्ड अगर प्रॉब्लम ओरिएंटेड है ना, तो ये सोल्यूशन ओरिएंटेड है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रही हूँ। इस वीक में ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलेगा। करियर में चल रही होगी कोई प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन मिलेगा। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, उसका सोल्यूशन मिलेगा। कुछ शिफ्ट आना स्टार्ट हो जाएगा विद इन 8 डेज। सेकेंड चीज है 8 ऑफ वॉन्ड्स बताता है मे बी आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आ सकते हैं, या ऐसे पर्सन से कम्युनिकेशन कर सकते हैं जिनसे आप काफी टाइम से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, जिनके लिए आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। तो फाइनली आप विद इन 10 डेज ना कांटेक्ट प्रॉपर वे में उस पर्सन से मेंटेन कर पाएंगे। और ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ मैं। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ ना, उसमें भी आपके बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट मेंटेन होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों से आप मिल सकते हैं, कोई नए लोगों से भी मिल सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अपने पुराने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर से ही मिल रहे हैं। आप में भी ना किसी अननोन पर्सन से भी मिल सकते हैं, जो आगे जाके ना आपके लिए बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, आपका साथ देने वाले हैं। सिंगल होंगे तो आप में भी ऐसे लोगों से कांटेक्ट मेंटेन करते हैं ना, जिनके साथ आपका मुझे बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है विद इन 10 डेज कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज। और आपसे बोला जा रहा है, हो सकता है विद इन 10 डेज आपको लगे कि कोई ना डायरेक्शन डिसाइड नहीं हो पा रही, आपको करना क्या है लाइफ में, आपको जाना कहाँ है, आप अचीव क्या करना चाहते हैं। कुछ चीजों को लेके वही बात है, ब्लर थॉट्स आ सकते हैं। उन ब्लर थॉट्स से निकल के अलाइनमेंट में आने को बोला जा रहा है, चीज़ों को रिजॉल्व करने को बोला जा रहा है, चीज़ों को 1 बाय 1
अरेंज करने को बोला जा रहा है। रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज चल रहे हैं ना, से आपको बोला जा रहा है उन इश्यूज को प्रॉपर वे में आपको रिजॉल्व करना है। उलझा के रखोगे ना चीजों को तो आप उलझे रहोगे। लाइफ में फिर सक्सेस भी बहुत लेट आती है, लाइफ की प्रॉब्लम्स में ही उलझे रहते हैं, है ना। तो आपसे बोला जा रहा है जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो भी चीजें आपकी लाइफ में चल रही है ना, वन बाय वन करके रिजॉल्व करिए, आगे बढ़िए। और वैसे तो विर्गो साइन के लोग बहुत ही ज्यादा माइंड में अपने इतने थॉट्स आप चल रहते हो ना, मीन्स लोगों को पता नहीं चलता है आपके थॉट्स नेक्स्ट लेवल के होते हैं। थॉट्स तो नेक्स्ट लेवल के होते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं बस। तो आपसे बोला जा रहा है जो भी आप प्लानिंग बनाएं, जो भी स्ट्रेटेजीज बनाएं, जो भी आपके थॉट्स हैं, उनको इन रियलिटी अप्लाई करिए, ज़्यादा बेटर होगा। अभी देखते हैं आपकी रीडिंग का आउटकम क्या आ रहा है। कन्या राशि, आउटकम में कौन सा कार्ड आ रहा है? चैरियट आया है। चैरियट बता रहा है यहाँ पे कुछ चीज़ें जो अभी तक रुकी पड़ी हुई थी, स्टैग्नेंट थी, सिचुएशन स्टैग्नेंट थी, माइंडसेट आपका नहीं हो पा रहा था, स्टेप नहीं ले पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या किसी पर्सन के साइड आप मूवमेंट करने के बारे में सोच रहे थे। फाइनली आप विद इन 10 डेज ना मेजर स्टेप ले सकते हैं, चीजों को क्लियर कर सकते हैं आगे आके। सबसे मेन बात है ना। अब आप वेटिंग एनर्जी में नहीं दिख रहा है मुझे, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, करियर में हो, रिलेशनशिप में, आगे ही बढ़ने की एनर्जी शो करता है ये कार्ड। सेकेंड ना इम्पोर्टेंट मैसेज चैरियट कार्ड के साथ निकल के आ रहा है। आप देखिए एनर्जेटिक पर्सनैलिटी तो है, आगे भी बढ़ रहे हैं। एक बात का आपको खास करके ध्यान रखना है, विद इन 10 डेज अपनी डायरेक्शन सोच समझ के डिसाइड करें। देख सकते हैं इस कार्ड में ये कितनी फास्ट एनर्जी है। एक बार आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया ना तो बहुत फास्ट तरीके से आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप किसी गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। खास करके ध्यान आपको रखने को बोला जा रहा है। बाकी तो कोई निगेटिव एनर्जी नहीं है, ये वीक आपको फाइनली आप इस ब्लर थॉट्स जिनकी मैं बात कर रही थी स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग, उससे निकल रहे हैं, है ना। ये चीज़ बहुत अच्छी है। अभी आप चाहें तो अपने माइंड में, और एक बात और है कि आप किसी पर्सन को लेके कंफ्यूज चल रहे होंगे ना, समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें, किसी पर्सन का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था, कोई सिचुएशन समझ में नहीं आ रही थी ना, फाइनली आप उसमें क्लैरिटी देख पाएंगे, है ना। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट दोनों के दोनों कार्ड ना क्लैरिटी को बताते हैं। कोई भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, आप चाहें तो अपने माइंड में कोई क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाहते हैं। क्या आ रहा है आपके लिए? रिकंसीडर। मैं जस्ट अब भी आपसे बोलती जा रही थी ना, इस कार्ड के साथ डायरेक्शन आपने डिसाइड कर ली, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत फास्ट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपसे बोला जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। रिकंसीडर करिए चीज़ों को, वापस से सोचिए जो आप स्टेप लेने वाले हैं उससे क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। मैसेज और इस कार्ड के साथ कल के आ रहा है, लोग अगर आपके पास सलाह लेने आते हैं तो ये आपका नेचर है, इनबिल्ट होती है ये चीज़। बहुत लंबा लेक्चर आप उनको देते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर। तो आपसे बोला जा रहा है जो मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल लेक्चर आप दूसरों को देते हैं, वही चीज़ आपको अपने आप पे अप्लाई करने की ज़रूरत है राइट नाउ। मोटिवेशन की ज़रूरत आपको है फिलहाल, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। मैजिक कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए कन्या राशि? फेरी मैजिक। फेरी मैजिक का कार्ड आया है जो आपसे बोल रहा है विद इन 10 डेज आपको अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देना है। आपका फोकस आपके करियर पे होना चाहिए। रही बात आपकी रिलेशनशिप की, वो धीरे धीरे करके चीज़ें रिजॉल्व होंगी। जो चीज़ें स्टक चल रही हैं उसमें मूवमेंट आएगा, वो चैरियट बता चुका है। ये आपसे बोला जा रहा है आपको अपना गोल अचीव करना है। आई होप कि आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, अगर रेजोनेट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आप डेली गाइडेंस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, कि लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।